Hello everyone. So today we are going to continue our lecture of strings in Python. In the last lecture we had already discussed that what is string, how we can create the string, what is the difference between triple quotes, single quotes and double quotes. जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं सुना है वो प्लीज सुन लें, समझ लें बेसिक्स ऑफ स्ट्रिंग्स. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा. अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें so that I can cover those doubts. Now today we have to start from the membership operator. Now what is membership operator? A membership operator basically tells you about whether a string, a substring is a member of a main string or not. ये कैसे बताएगा कि ये जो string है, ये जो substring है, ये इस particular main string के अंदर available है या नहीं. If that substring is available in the main string, that means it is a member. Otherwise, it is not a member. So it returns with a boolean answer. That means true or false. यानी कि यहाँ पे जो आंसर आएगा वो बेसिकली ट्रू या फॉल्स में आएगा. जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया भी है और मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा भी. फर्स्ट स्ट्रिंग है वेलकम. नाउ प्रिंट com in str1. यस इट इज इन बिकॉज इन इज योर मेंबरशिप ऑपरेटर. ठीक है. सो अगर मैं यहाँ से ये कॉपी करता हूँ और आपको ये एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, देन दिस विल कम एज अ ट्रू. Right, so let me check. Because we copy pasted किए हैं तो ये कोड्स जो हैं वो सेम नहीं उठाता है. So now it will come as a true because com is a part of that string. But अगर हम यहाँ पे सेम चीज print कैप्स में लिख देता com which is not available, तो इसका आंसर जो आएगा वो फॉल्स आएगा. ठीक है. सो लेट मी चेक. सी com in str1 because that means it is a case sensitive. ये केस सेंसिटिव है जिसने कि com को str में बताया true. And what is not in, because there are two membership operator, one is in and the other one is not in. Not मैंने पहले बताया था कि लॉजिकल ऑपरेटर है. इट सिंपली नेगेट्स द ट्रूथ, यानी कि ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू करता है. फॉर एग्जांपल इफ आई जस्ट पुट इट हियर नॉट इन, अर्लियर इस स्टेटमेंट का आंसर ट्रू था, अब इसी स्टेटमेंट का आंसर फॉल्स हो जाएगा. और अगर मैं यहाँ पे नॉट लगाता हूँ तो इस स्टेटमेंट का आंसर फॉल्स है और इसका आंसर ट्रू हो जाएगा. सो लेट मी चेक नाउ. सी सो इन शॉर्ट मेंबरशिप ऑपरेटर आपको सिर्फ ये बताता है कि ये पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग एक मेन स्ट्रिंग में अवेलेबल है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल दे मे आस्क यू अ क्वेश्चन दैट राइट अ फंक्शन check which accept as a string a main string and a substring and just check whether this substring is available or present in the main string or not. तो इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है. Now string comparison. This string comparison is important for the output based question. हमें पता होना चाहिए बेसिक कि स्ट्रिंग कंपेयर होते कैसे हैं. क्या ये स्ट्रिंग लेंथ वाइज कंपेयर होते हैं? नो. क्या ये स्ट्रिंग कैरेक्टर वाइज कंपेयर होते हैं? नो. इट कंपेयर अकॉर्डिंग टू देयर स्काई वैल्यू. ठीक है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए हैं अमित इक्वल्स टू अमित. सो कंपेयर करना तो ऑब्वियसली बात है कि हमें कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा जो कि 6 कंपैरिजन ऑपरेटर है. इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ये आपको पता होगा जिसे हम रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं. नाउ अमित इज नॉट इक्वल्स टू अमित बिकॉज हियर द कैपिटल A and here is the small a. Fine. Now if we compare this, print block is greater than z. False. Why? जबकि block जो है वो तो 4 कैरेक्टर्स स्ट्रिंग है और z सिंगल कैरेक्टर है, लेकिन फिर भी ये बता रहा है कि block बड़ा नहीं है, यानी कि z बड़ा है. Why? Because it compares with the sky value. आपको यहाँ पे 2 अल्फाबेट की स्काई वैल्यू पता होनी चाहिए, कैपिटल A, स्मॉल a. कैपिटल A की स्काई वैल्यू होती है 65 एंड स्मॉल a की होती है 97. तो यहाँ पे जब इसने कंपेयर किया z को b के साथ, बिकॉज कैरेक्टर वाइज कंपैरिजन होता है, अगर फर्स्ट कैरेक्टर सेम होगा तब वो सेकंड कैरेक्टर में जाएगा, अदरवाइज फर्स्ट के बाद ही वो आंसर दे देगा. फॉर एग्जांपल इफ आई राइट हियर प्रिंट, if I put Amit and then I'll put Amit is equals to Amita. ठीक है.
तो यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर से फर्स्ट कैरेक्टर, स्मॉल ए को स्मॉल ए से करेगा, फिर एम को एम से, फिर आई को आई से, फिर टी को टी से, बट ए यहाँ पर है तो इसलिए यहाँ पर ये फॉल्स दे देगा। और अगर हम ये कहते हैं कि अमित इज ग्रेटर देन अमिता तो भी ये फॉल्स आएगा बिकॉज ये 4 कैरेक्टर्स तक कंपेयर करेगा, बट इसके पास 5th कैरेक्टर है जिसकी इसका वैल्यू ज़्यादा है। इफ़ यू पुट हियर कैपिटल ए तो अब यहाँ पे ये चीज़ ट्रू हो जाएगी बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर में ही पता चल जाएगा कि ये जो स्ट्रिंग है ये बड़ा है and this string is smaller because here the small a whose sky value is 97, capital A sky value is 65. See, so I hope कि ये membership operator और comparison strings का बेसिक जरूर क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें और अगर क्लियर हो गया हो तो लाइक करें। Now string slicing, this is a very important topic for the exam point of view and we are expecting such questions because the slicing is important. I'm not saying string slicing but slicing अपने आप में बहुत important topic है क्योंकि ये slicing हम list में भी पढ़ते हैं। नाम से समझ में आता है slicing यानी कि to get a slice from a string, एक टुकड़ा extract करना, a piece of string from the main string। ठीक है, जब आपने कहीं से string को यानी कि कट करना है किसी भी चीज को तो आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, अब वो कहाँ से कहाँ तक हम कैसे बताते हैं? I'll tell you that. For example, I just take str1 equals to welcome to my blog. Fine, I'll print here print str1. I'll just write 2, that is a starting point, colon, that is a ending point 8. But remember that 2 यहाँ पे क्या है? 2 is not the position of the character, 2 is the index value। यानी कि मुझे एक टुकड़ा चाहिए, मुझे एक स्लाइस चाहिए from 2 to 8, लेकिन लास्ट जो नंबर आप देते हैं वो इंक्लूड नहीं होता, so that means it will give you the characters from index value 2, 3, 4, 5, 6 and 7, यानी कि टोटली आपको 6 कैरेक्टर देगा 2 से 7 तक। LCOME, if you just check it out, W is 0, 1, then 2, 3, 4, 5, 6 and then after that there is a space, so that's why it is not showing to space here, but अगर एक यहाँ से 9 देंगे then you will come to know कि इसने space को count किया था क्योंकि अब ये 8 तक देगा ये। So हमें यहाँ पे string के slice करने पता होने चाहिए because ये output question बहुत important है। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ की confusion है, वो confusion ये है कि हम कई बार last number को include कर लेते हैं, ये पहली गलती होती है। दूसरी गलती ये होती है कि हम इसको पोजीशन वाइज दे देते हैं कि हम सेकंड कैरेक्टर से पिक करना शुरू कर देते हैं यानी कि ई से, जो कि गलत है बिकॉज ये ई से नहीं, ये एल से स्टार्ट करेगा बिकॉज इट गोज अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स वैल्यू। बस इस चीज का हमें ध्यान रखना है। क्लियर? देन यहाँ पर यहीं से ही एक बहुत ही अच्छा है कि अगर हम कॉलम कॉलम -1 करते हैं, इट सिंपली रिवर्स द स्ट्रिंग। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट that you should know this code because sometimes they may ask you a question that write a program to accept a string and reverse the string। तो सबसे easy method है string slicing के through, और अगर वो mention कर देते हैं कि आपने string को reverse करना है by using slicing, then this is the best method। simply colon colon -1 will give you the string slicing। ये जो string slicing है ये negative indexes में भी चलता है, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो स्टार्ट वैल्यू है वो 0 होती है यानी कि फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू होती है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे सिंपली ये देता हूँ कॉलम 6, सो दैट मीन्स वो फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू यानी कि 0 से 5 इंडेक्स वैल्यू यानी कि टोटली 6 कैरेक्टर्स देगा हमें सी, 0 से लेकर 5 तक, बिकॉज मैंने बताया जो लास्ट इंडेक्स होगा वो इंक्लूड नहीं होता है। राइट? देन आप इसको खुद से जरूर प्रैक्टिस करें बिकॉज ये 2-3 बार से समझ में नहीं आएगा। आपको खुद से इसको R&D करें यानी कि अपनी अलग अलग वैल्यूज दें, अलग अलग चीजें दें, अलग अलग स्टेप दें, बिकॉज यहाँ पे स्टार्टिंग, स्टॉप और एक स्टेप भी रहता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं 13 कैरेक्टर तक यानी कि टोटल 12 कैरेक्टर्स तक जाएगा, क्योंकि 0 से 12 तक जाएगा, और मैं स्टेप कर देता हूँ 2 यानी कि स्ट्रिंग को स्किप करके देगा सीधा आउटपुट। सी, फर्स्ट इट गिव्स W, देन उसने E को स्किप कर दिया, सेकंड कैरेक्टर दिया, फिर C को स्किप किया, O दिया, देन M को मिस करके E दिया,
तो इस तरह से आप डिफरेंट यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स पास करके उसको प्रैक्टिस करें, बिकॉज ये आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इवन ये बोर्ड एग्जाम के अंदर भी जरूर आएगा स्लाइसिंग बेस्ड क्वेश्चन, एंड वी एक्सपेक्टिंग दैट 100% आएगा। सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्लस इसके अलावा कुछ और अपने आप से भी प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये चीज स्ट्रिंग्स क्योंकि इम्यूटेबल हैं, यानी कि जो स्ट्रिंग्स हैं वो बेसिकली चेंज नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आप जैसे ही उसको असाइन करते हैं, वैल्यूज को असाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर आप चाहते हैं str1 फर्स्ट कैरेक्टर जो कि w है, ठीक है, आप उसको असाइन करना चाहते हैं 0 की जगह आप कोई और कैरेक्टर लेना चाहते हैं, इक्वल्स टू से w से स्मॉल w, ठीक है, स्मॉल में चाहिए आपको, आप ऐसे ही रन करेंगे। See, the error has come. Why? Because str object does not support item assignment. Why does not support? Because it is immutable type. And name to immutable and name to immutable types or data types in Python. This is a very important question for exam. This is a 1 mark question और ये बहुत frequently पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो ये बहुत important question है, इसे आप अच्छे से करें। और I hope कि आपको ये membership, स्ट्रिंग कंपैरिजन, स्ट्रिंग स्लाइसिंग बहुत से आ गया होगा, इसकी बहुत प्रैक्टिस करें बाय गिविंग डिफरेंट इनपुट्स। इन द नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू विद द इनबिल्ट फंक्शंस ऑफ स्ट्रिंग्स इन पाइथन। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछें, बिकॉज वही एक मीडियम है हमारे बीच में कम्युनिकेशन का। थैंक यू, टेक केयर।